हाँ मतलब अब तो सिमट गया है सब कुछ ही कि हवन को ही यज्ञ बोलने लगे हैं। यज्ञ तो एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जिसमें जब यज्ञ होता है तो समझो वो देश काल बदल जाता है। इतनी प्रोसेस होती है अलग अलग प्रकार की, और उसके फिर देवता लोगों को परिणाम देने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतना प्रयत्न किया जाता है बदलने का। लोगों के बस्तियों में जाकर उनको नीति की, सत्य की और व्यवहार की बातें बताई जाती हैं, ताकि और इस तरीके से बताई जाती हैं कि वो उनका जीवन बदल जाता है। कहानियों के माध्यम से, निदेश के माध्यम से, उस तरीके से दिशा उनको दी जाती थी। नमस्कार, प्रेरणा वाणी केंद्र से मैं जय भगवान सिंगला और हमारे साथ हैं हमारे साथी अरुण पराशर जी। पराशर जी, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, हमने कई देवताओं की बात की, हाँ जी। क्या हमारे वेदों में किसी और देवता का नाम भी है? जैसे आजकल वास्तुकला का आप देख रहे हो, कितना प्रचार प्रसार हो रहा है। लोग बिना वस्तु के कोई मकान नहीं बनाना चाहता, दुकान नहीं बनाना चाहता। कुछ लोग तो ये कहते हैं मैंने बड़ी गलती की, वास्तु का मैंने पालन नहीं किया और मेरे को बिल्डिंग गिरानी पड़ी, दोबारा बनानी पड़ी। हाँ जी, हाँ एक दिल्ली से आए थे, मेरे दोस्त हो गए थे, मेरे को सारी बिल्डिंग करोड़ों रुपए की दोबारा गिरा के बनाई, तब मैं बचा। तो क्या ऐसा है, ऐसे कोई देवता का वर्णन है? वास्तु देव हैं ऋग्वेद में, और एक मंत्र में तो वास्तुदेव को विष्णु, और ऐसा कहा है कि जो अल्टीमेट जिसको देवता हम कहें ब्रह्म, उसका संबंध जोड़ दिया उनके साथ, एक मंत्र में आता है। इसका मतलब यूं ही नहीं उड़ा सकते हम वास्तुदेव की परिकल्पना जो है, तो इसको ऋग्वेद में बहुत महत्व का तो माना ही है। और एक नाभानेदिष्ट नाम का एक छोटा युवा है, वो पढ़कर निकला है तपोवन से, और वो मनु का बेटा है। नाभानेदिष्ट उसका नाम है। नाभानेदिष्ट मनु को पूछता है जाकर कि पिताजी, आपने अपनी प्रॉपर्टी का सब बंटवारा कर दिया है और मैं तो पढ़ने के लिए गया हुआ था, मेरे हिस्से में क्या आया? तो मनु को लगा कि लड़का ये जो मेरा है ये तपोवन से आया है, दूसरे जो थे वो इतने योग्य भी नहीं है, और इसके पास इतनी स्किल भी है कि ये खुद कमा भी सकता है। यदि मैं उसको पैतृक संपत्ति ना भी दूं तो भी चलेगा, तो भी हाँ, पर इसने जो कमाया है तपोवन से, लिया है, उसके बल पर ये इसका जो अपना ऐहिक वो तो संवरेगा ही, इसका जो पारलौकिक है वो भी संवरेगा, इतना इसके पास है। मन में सोच रहा था, तो मनु ने कहा कि बेटा तू ऐसा कर, उन दिनों गाय जो थी वही निधि थी एक किस्म से, जिसके पास इतनी गाय हैं वो सबसे बड़ा अमीर। हाँ जी, पशुधन की हाँ जी, बहुत वैल्यू रही, बहुत वैल्यू थी। खास तौर पे गौ की चर्चा होती है, गौ की चर्चा होती थी। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ऐसा है, तू एक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, अंगिरा ऋषि के यहाँ जा, और यदि वो यज्ञ में कुछ अड़चन आ रही है, उसके परिणाम नज़र नहीं आ रहे, तू जा, यदि तूने उस यज्ञ को विधि विधान से पूरा कर दिया तो 1000 गायें, क्या बात, वो तेरी हो जाएंगी बेटा। तो उसने कहा ठीक है, चलो मैं करता हूँ। और वो अंगिरा ऋषि के यहाँ गया, क्योंकि यज्ञ बहुत दिन चलते थे। हाँ, मतलब अब तो सिमट गया है सब कुछ ही कि हवन को ही यज्ञ बोलने लगे हैं। यज्ञ तो एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जिसमें जब यज्ञ होता है तो समझो वो देश काल बदल जाता है। इतनी प्रोसेस होती है अलग अलग प्रकार की, और उसके फिर देवता लोगों को परिणाम देने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतना प्रयत्न किया जाता है बदलने का। लोगों के बस्तियों में जाकर उनको नीति की, सत्य की और व्यवहार की बातें बताई जाती हैं, ताकि और इस तरीके से बताई जाती हैं कि वो उनका जीवन बदल जाता है। कहानियों के माध्यम से, निदेश के माध्यम से, उस तरीके से दिशा उनको दी जाती थी।
तो नाभा नेदिष्ट ने जाकर कहा कि आपका यज्ञ उस मोड़ पर आकर रुका हुआ है, तो मैं इसको पूरा कर दूं। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, और उसने अपनी कमान जो थी संभाल ली और यज्ञ के परिणाम आ गए। जब परिणाम आए तो इतने में जो दक्षिणा थी वो गायों के रूप में उनको देनी थी, और वो दे भी एक किस्म से देने भी लगे थे, संकल्प पंकल्प हो गया था। जब दे ही रहे थे तो इतने में वहाँ पर एक बहुत बड़ी विचित्र घटना घटती है। सब लोग उसको, जब एकदम सन्नाटा आ जाता है और एक बिल्कुल कृष्ण वर्ण का अलग प्रकार का तेजस्वी पुरुष वहाँ प्रकट होता है यज्ञ वेदी के साथ ही। सबने देखा कि ये आया नहीं है, यहीं से प्रकट हुआ लगता है। सब लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं कि ये क्या है। और वो अपनी वाणी में दिव्य डिवाइन उसकी साउंड थी, और वो बोलता है कि ये इसकी दक्षिणा के ऊपर इसका नहीं मेरा अधिकार है। तो नाभा नेदिष्ट बोलता है ये क्या गड़बड़ है, ये काम तो मैंने किया, कर्मकांड सारा मैंने करवाया, तो इसका अधिकार कैसे हो सकता है। तो वो समझ नहीं पाता, और वो ये सोचता है कि यज्ञ के परिणाम नहीं आ रहे थे और मैंने परिणाम दिए हैं, तो इट मीन्स मेरी जो समस्या है इसका समाधान यहाँ बैठा हुआ कोई कर नहीं सकेगा। और वो चल दिया ऐसे ही, और अपने पिता के पास, मनु के पास गया, और मनु को कहा कि ऐसे ऐसे घटना घट गई, मैं क्या करूं, वो सारी गायें उसको दूं। तो मनु ने कहा हाँ बेटा, उसी को देनी पड़ेगी। अच्छा, और वो ऐसे कौन है। तब मनु ने कहा कि वो देवता है और उनका नाम है वास्तुदेव। वास्तुदेव। हाँ, जब ये यज्ञ शुरू हुआ था तो अंगिरा के पक्ष की तरफ से वास्तुदेव की स्तुति नहीं की गई थी। अच्छा। जबकि वो बनती है, कोई हविष्य उसको नहीं मिला, तो सारे का सारा जो इकट्ठा हो गया था वो पूरा बैलेंस इतना है कि आपकी जो 1000 गायें बनती है उतना वो बनता है, इसीलिए आपको वो गाय उसे देनी पड़ेगी। जाकर उसने बोल दिया अंगिरा को कि ये जो पुरुष है ये सामान्य नहीं है, और ये पूरी की पूरी गाय इन्हीं की हैं, और मैं खुद इससे हट जाता हूँ, और आपको चाहिए, अंगिरा को बोलता है कि आप ये सभी गायें इनको दे दो, और ये देव वास्तुदेव है। कहते हैं मतलब इस तरीके से परिचय वास्तुदेव का शुरुआत में हुआ होगा। और लेकिन फिर हम जो पूजा कराते हैं जी अपने घरों में जी में वास्तुदेव को सर्प के रूप में दिखाते हैं। हाँ, सर्प के रूप में वो दिखाते क्या? हैं। वो नैऋत्य में, मतलब क्योंकि धरती से संबंधित है और धरती का जो देव माना जाता है वो सर्प देव है, तो इसलिए उसको उस पुरुष को वो सारी की सारी गाय दे दी। तो उसने फिर कहा कि नाभा नेदिष्ट जो है वो ईमानदार है, झगड़ालू नहीं है, शास्त्र के ऊपर निष्ठा है और देव प्रिय है, देवताओं का प्यारा इसलिए है कि बात मान गया मनु की, और मुझे हविष्य का जो बनता था मेरा मुझे दे दिया। तो ऐसे में मैं इनको ये सभी की सभी गाय दे रहा हूँ। और पूरी जो लोग बैठे हुए थे सबके सामने घोषणा कर देते हैं वास्तुदेव कि मैं वास्तुदेव नाभा नेदिष्ट को इसका जो मेरा था अपने प्रसाद रूप में नाभा नेदिष्ट को दे रहा हूँ। सभी को उस दिन से ये लगा कि जब भी हम यज्ञ करें या बसने के लिए कुछ भी करें, रहने के लिए कुछ भी बनाएं, तो वास्तुदेव की पूजा अत्यावश्यक है। ऐसे देवता हैं जो ऋग्वेद में जिनका उल्लेख आया है। क्या वहाँ से स्रोत फिर अब तो वास्तु की कितनी ही, जब भी हम अब ये दिशाओं मैं की बात करते आपकी हैं बात काट रहा हूँ बीच में। जी। आजकल तो ये वास्तु का नाम ले रहे हैं, ये असलियत में ये सब फ्रॉड मतलब ये देखो, ड्रामा चल रहा है। नहीं ड्रामा भी होगा, मतलब चूंकि जो चीज़ इतनी प्रसिद्ध और वो हो जाती है, फैशन हो जाता है, फिर उसमें से ये सब चीज़ें आ भी आ जाती इन हैं, लोगों को पर शास्त्र तो है। नहीं वो तो ठीक है, इनको वास्तुदेव का ज्ञान है जो
अपने आप को कहते हैं वास्तुकला में मैं यूँ पता क्या नहीं इनको डॉक्टर ज्ञान साहब, है कि इन्होंने वेद ये पढ़े हैं? तो बोल नहीं सकता, पर मैंने वास्तु ये मैं दावे से कह सकता हूँ इन्होंने किसी ने वेद नहीं पढ़ा। पर उसके साथ जो वास्तु का जैसे जितने भी ग्रंथ हैं 4-5, वो मैं मतलब बोल सकता हूँ कि आई हैव रेड, और डीपली उनकी स्टडी मैंने की है। मेरे एक मित्र तो नहीं कह सकता, मार्गदर्शक श्रेणी के हैं, पर फेसबुक से मैं उनको जानता हूँ। डॉक्टर श्री कृष्ण जुगनू राजस्थान में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, और उन्होंने वास्तु से संबंधित पुस्तकों का अनुसंधान किया, जहाँ जहाँ पढ़ी थी खोजी, और प्रकाशक को जैसे गीता प्रेस से निकली हैं या चौखंबा से निकली हैं, उनकी भूमिका लिखी, क्योंकि पुराणों पे भी उन्होंने बहुत काम किया है। आज इस पॉडकास्ट में भी उनका नाम याद आ गया था। सब में क्या जितने आजकल कहते हैं मैं वास्तुकला का एक्सपर्ट हूँ, सबने वेद का ध्यान किया होगा जैसे उन्होंने किया? नहीं, वो लगता मतलब हो सकता है मैंने भी ज़्यादा कह दिया कि मैं दावा करता हूँ। दावा नहीं, मतलब मेरे मन की भावना है कि मुझे नहीं लगता आजकल के जो कहते हैं मैं वास्तुकला में ये हूँ वास्तु, हाँ, देखो ये हो जाता है इस लेवल के हैं, जिस लेवल के हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं। हाँ, मेरे मन की भाव है, इसको कोई अन्यथा ना ले कि कल को कहिए आपने गलत बोला। ये बात तो सही है आपने। मोमेंट्री बात थी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि इतना वेदों का ध्यान अगर किया होता तो दुनिया का नक्शा बदल गया होता। बिल्कुल, ये तो बात सही है। देखो कोई भी बात हो, उसकी फिर ऐसे इस तरीके से कई बातें फिर निकल कर आती हैं, दवा भी करने लगते हैं लोग, मतलब फैशन है, पैसा भी है, तो ये ऐसा तो बहुत फिर मिलता है इसमें। हाँ जी। हर एक आदमी कहता है वास्तु से पहले मेरा सब्जेक्ट, आर्किटेक्ट कहने लगे हाँ जी कि ये पहले वास्तुकला वाले को दिखाओ, मैंने ये उसको मैं फिर वो 2-4 चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर कर देते हैं। हाँ। और वो मेरा सब्जेक्ट है, परंतु मैंने उसको उस तरीके से प्रोफेशनली लिया नहीं था। पर ये पूरी की पूरी चीज़ों को देखकर मुझे भी लगता है कि मैं भी थोड़ा कर लूँ इसमें, प्रोफेशन में आ जाऊँ, मतलब क्योंकि मेरा तो ये बिल्कुल उस पे फिंगर पे है। एक बार आपने एक एपिसोड में ये भी कहा था, मैंने पूछा था कि ये जिनके यहाँ नित्य हवन यज्ञ होता है, हाँ जी, और जिनकी अखंड ज्योत जलती है, क्या वहाँ वास्तु दोष हाँ, हो सकता है? या आपने वो दोष हट जाते हैं, हट जाते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मतलब जो वास्तु दोष हैं उसको दूर करने के अलग अलग तरीके हैं। हाँ, ये तो उसमें से एक भी तरीका ये चर्चा भी का है। विषय है। हाँ जी। अच्छा, उसमें ये भी है। हाँ जी। तो वास्तु की ऋग्वेद से ही स्रोत चलता है वास्तु का। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये थे हमारे प्रोफेसर जी, जो हर एक क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, उनको ज्ञान है हर एक बात का, और वो सुनी सुनाई नहीं करते, वो पहले उसका ध्यान करते हैं। पूरा जीवन उन्होंने इसमें लगा दिया। हम सचमुच धन्य हैं आप हमारे बीच में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।